जगह वही है, वजह वही है, मुद्दा वही है, मांगे वही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि IAS दफ्तर के सामने, और सामने है विकास दिव्य कीर्ति जी का आवास, जो इस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, मेंटोर हैं, जिन्हें आप रील में, यूट्यूब वीडियोस में, चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर देखते हुए नजर आएंगे। उनको लेकर छात्रों में नाराजगी थी कि उन्होंने अपने जो मुंह है वो क्यों नहीं खोला, लेकिन इस बीच दृष्टि IAS कोचिंग की तरफ से प्रेस रिलीज आ चुकी है। इस बीच 5 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा जो सियासत में आरोप प्रत्यारोप का जो लेवल था वो और ज्यादा बढ़ चुका है। जो बीती रात जो प्रदर्शन यहाँ चल रहा था वो आज रात भी है। छात्र वही है, जगह वही है, मुद्दे वही, यही दोहराना चाहूंगा। लेकिन बीते 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे छात्र संतुष्ट हैं या नहीं? छात्रों में अब किस बात की शिकायत है? छात्रों में अब किस बात की नाराजगी है? क्योंकि मुआवजे का अनाउंसमेंट हो चुका है, जांच रिपोर्ट के आदेश दिए जा चुके हैं। हालांकि इस बीच जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उनकी अनर्गल बयानबाजी और जो छात्रों की जो मौत हुई उस हादसे को लेकर बेवजह की बयानबाजी जो सामने आई, उसको लेकर तमाम आलोचनाएं हो रही हैं। चाहे वो LG साहब हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, संसद से चंद कदमों की दूरी पर यह आलम है जहां देश का भविष्य, देश का युवा अपने इंसाफ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मांगों के लिए हमारी तरह जैसे हमारे आसपास देख सकते हैं सड़कों पर बैठा है। तो अब सवाल बहुत सारे हैं जो इन छात्रों से पूछे जाएंगे और जानने की कोशिश होगी, वजह तलाशने की कोशिश होगी। मैडम, आपका नाम? जयश्री। जयश्री, मुआवजे का ऐलान हो चुका है 10 लाख का। दृष्टि IAS की तरफ से प्रेस रिलीज आ चुका है। वो कह रहे हैं कि हमें देर से दुख जता रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। इसके लिए तो जिम्मेदार सरकार है। उसके लिए आगे आना पड़ता है। स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करके वो यहाँ बुलाते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी भी मार्च में वो आते नहीं है, स्टूडेंट का साथ नहीं देते। जबकि वो मतलब ऑनलाइन का जमाना है, वो वहाँ से बुलाते हैं स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करके। बच्चे आते हैं बिना ग्रेजुएशन किए यहीं आ जाते हैं, अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट का साथ देने की बात करते हैं, लेकिन आते नहीं है कभी भी। मैडम, आपका नाम क्या है? स्वाति। क्या आपको लगता है भविष्य में कभी कोई तान्या, कभी कोई श्रेया इस तरह अपनी हादसे में जान नहीं गंवाएगी सिस्टम के नकारापन की वजह से? ऐसा लगता है जो अब तक 24 घंटे में हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे भी इसलिए हो सके, कल को तान्या थी, आने वाली लड़कियों में से हम भी हो सकते हैं। पहली चीज़ ये, MCD को जब लेटर दिया जा चुका था उसके बाद भी उन्होंने इस विषय पे संज्ञान क्यों नहीं लिया? कहीं ना कहीं MCD अपने कार्य से, अपने दायित्व से भागी है और वो अभी तक जवाबदेह नहीं है। तो हम सब एस्पिरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हैं क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते कि भविष्य में हम में से कोई भी एस्पिरेंट्स इस दुर्घटना का शिकार ना हो। और ये दुर्घटना नहीं, ये तो हत्या है जो कि प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों की गई है। जो अब तक शासन प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं, क्या उससे छात्र संतुष्ट हैं? लेकिन किस तरीके के कदम? क्या 10-10 लाख का मुआवजा, जांच रिपोर्ट, लगातार लाइब्रेरी पर जो कार्रवाई हो रही है वो सब कितने दिन तक होती है? एक साल पहले अगर हम देखें तो संस्कृति IAS से कुछ एस्पिरेंट खुल गए, उसके बाद क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। तब भी यहाँ पे MCD जाके ये नहीं देखते कि बेसमेंट में कितनी क्लासेस चल रही है। अभी तक कितने समय से उन्हें ये नहीं पता कि बेसमेंट में कितनी क्लासेस चल रही है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का जीरो है। कैसे वो सुनिश्चित करेंगे हमारे जीवन को? कैसे? पूछना चाहती हूँ मैं उनसे सवाल। अब तक जो एक्शन लिया गया, क्या आपको अब भी शक है कि जैसा पहले जो संस्कृति IAS था उसके बाद फिर से सिस्टम जो है, जो अधिकारी है, जो नेता मंत्री संतरी है, ये सब फिर से कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे? जैसे कि पहली बार हुआ था जब संस्कृति IAS में, तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था प्रदर्शन, बट कुछ टाइम के लिए लोग आते हैं, बोलते करेंगे, और क्लास को भी वो लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, बट वो अंदर करते हैं, बाहर का कुछ करते नहीं है, बस दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं। आप किसी भी क्लासेस में जाके चेक कर सकते हैं। और सिस्टम की नाकामी, सिस्टम जितना बड़ा गुनहगार है वो सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया शायद देख रही होगी कि भारत की राजधानी दिल्ली में किस तरह सिस्टम के नकारेपन की वजह से, सिस्टम के जो जितने भी उनकी जो भ्रष्टाचार की वजह से देश के युवा जो IAS का सपना लेकर अपने दूर दूर से आते हैं उनकी जान चली जाती है। लेकिन आप जो ये सब नाम लिखकर रखे हुए हैं, कोचिंग संचालक,
जो रील और मोटिवेशनल के वीडियो जिनके सुनकर देश के अलग अलग कोने से लोग खिंचे चले आते हैं दिल्ली, इन्हें किस हद तक और कहां तक जिम्मेदार ठहराते हैं? इनकी कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं ऐसे हादसों के लिए? देखिए, जितने भी आप देखेंगे मोटिवेशन के रील्स आते हैं हमारे पास, उसमें काफी मॉरल्स की बातें होती है, एथिक्स की बातें होती है। तो बेसिकली हमको ये चाहिए कि जो भी संचालक है, हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं जितने भी संचालक हैं, जो भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली इस चीज में सामने आना चाहिए और बच्चों से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात 2 दिन से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से अपनी बात आगे तक पहुंचा पाएंगे और शायद स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है इन फ्यूचर। यदि वो भी हमारा साथ दें तो हम उनसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो भी हमारा सपोर्ट करें। अच्छा, अब विकास दिव्य कीर्ति जी की तरफ से कहा गया है कि इन सब की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, सरकार को एक जगह अलॉट करनी चाहिए, सरकार को इमारतें बनानी चाहिए, सरकार को नियम कायदे में रहकर करना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं अब आप टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, भाई आप भी तो लाइब्रेरी चला रहे थे बेसमेंट में। हाँ, ये बात तो सही है उनका स्टेटमेंट, लेकिन बात ये है कि यदि ये सारी चीज़ें चल भी रही है, लाइब्रेरी बहुत सारे लाइब्रेरी है हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास से, बहुत सारे लाइब्रेरी लगते हैं, लेकिन वो उन सारे लाइब्रेरी में बेसमेंट में चलती है, मतलब बच्चे बैठते हैं, ऊपर भी बैठते हैं। लेकिन बीच में हाईकोर्ट से भी ऑर्डर आया था कि इन सारे जितने भी बेसमेंट में कोचिंग चल रही है या लाइब्रेरी चल रही है उस पर सील लग जाना चाहिए, या आप जिस तरह एमसीडी को ये आदेश था कि आप जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वहाँ पे या जो भी फायर सेफ्टी की बातें हैं वहाँ पे जाके उनसे नोटिस इशू करिए कि आप सर्टिफिकेट लें और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएं। उसके कारण हमारे कोचिंग लाइब्रेरी बंद थे कुछ दिन तक, उसके बाद भी लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यदि एक्शन लिया गया होता तो आज ये दिन फिर नहीं आता और शायद उन बच्चों की जान नहीं जाती। मैम, आपका नाम क्या है? सिमरन जी, जब श्रेया, तान्या ऐसे छात्रों के हादसों में मौत की खबर सुनती हैं, जो अपने घर से दूर रहकर, किसी के पिता डेयरी चलाते हैं, किसी और के पिता कुछ और काम करते हैं, घर से दूर भेजते हैं कि सपना पूरा हो जाएगा, हमारी बेटी IAS बन जाएगी, और फिर हादसे में ऐसी मौत हो जाती है, तो इसके लिए आपकी नज़रों में सबसे बड़ा विलन, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? सिस्टम, कोचिंग संचालक, अधिकारी, सरकार, नेता, कौन? सबसे बड़े विलन तो कोचिंग वाले हैं ना, यहाँ पे सबसे बड़े विलन तो कोचिंग वाले हैं, जो पैसे लेते हैं, अच्छी फैसिलिटी नहीं देते, जिसकी वजह से मौत हो रही है बच्चों की, वही है सबसे बड़े विलन यहाँ पे। तो कोचिंग संचालक सिस्टम इतने दिन से सोया हुआ है, 2 दिन से हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी सोया हुआ है, अभी तक एक भी नेता, एक भी मंत्री कोई नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ हम छात्रों की बात सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बातें विकास सर के बारे में कहना चाहूँगी और अवध ओझा सर के बारे में। ये दोनों टीचर एथिक्स और इतिहास के सबसे महान टीचर, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, नियम कानून। आज ये नियम कानून कहाँ चले गए? स्टूडेंटों की हत्या हो रही है और 12x12 के कमरे तो छोड़ो सर, 4 नहीं, 4 के कमरे में 12-13 हजार स्टूडेंट रेंट देते, रोटी अलग से देते, ये सब कहाँ गया? कानून कहाँ गया? ये सब आज स्टूडेंट भरे पड़े हैं, मर रहे हैं, इनका कौन जिम्मेदार होगा? ये इन लोगों को कोई पता है, आज लापता है ये लोग, ये टीचर लोग पता नहीं जिम्मेदारी के नाम पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों साथ रखी है? नहीं साधना चाहिए ना उन लोगों को। कोचिंग संचालक कह रहे हैं सरकार जिम्मेदारी ले। कहते हैं कि माँ बाप पहले, तीसरा नाम गुरु आता है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे गुरु आज कहाँ गायब हैं? आज उनको सामने होना चाहिए सर। आज इनको क्यों आखिर हम बच्चों को इस तरह से हमें ये छात्रा है, ये उस कहावत को याद दिला रही हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो ये इनका जो सिस्टम है उससे ज्यादा नाराजगी अपने गुरुओं से है, जिनको सुनकर, जिनकी बातों को, जो के टीचर और इथिक्स के टीचर महान टीचर हैं और इतने जिन्हें आप लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का फिलॉसफी भी झाड़ते रहते हैं, कभी बौद्ध, कभी जैन, कभी कुछ, कभी चुकी है पैसे का धंधा। सिर्फ यहाँ टीचर नहीं रहे पहले जैसे, अब सिर्फ यहाँ के अध्यापकों का काम रह गया है माल भरना घर में। यदि आज हम यहाँ पे हमारे अधिकारों के लिए खड़े नहीं, 2-2 लाख रुपए लेते हैं, देते क्या? ये महीना दिन 6 महीना चलेगा, लेकिन फिर भी तब जाए
जाएगा, पैसे खिला खिला के सब दबा देंगे ये लोग। कोई शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष और मीडिया से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो जान गई है उसका सौदा ना किया जाए, बस यही रिक्वेस्ट। मैं आगे आ रहा हूँ। एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट जो भी शहीद हुए हैं उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है। तमाम मांगे हैं, नाराजगी भरपूर है छात्रों में, और ये भी एक लेकर आए सीधा सवाल, 4 दिन भी लाइब्रेरी में बच्चों की सही संख्या क्यों नहीं बताई गई? जो बचाए गए हैं अभी तक वो सामने क्यों नहीं लाए गए? लाइब्रेरी में सीसीटीवी और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन लगी थी, उससे पता लगाया जा सकता है कि लाइब्रेरी में कितने बच्चों की संख्या थी, वो सब सामने अभी भी आपको शक है कि 3 नहीं ज़्यादा थे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है, वरना सीसीटीवी फुटेज तो आ जाना चाहिए था ना, पक्का बायोमेट्रिक उससे पता लगाया जा सकता है ना कि बच्चों की संख्या कितनी थी। छुपाई जा रही है, अंधेरा करा गया है, जब हमसे बच्चों को रेस्क्यू करा गया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना दिखा दो, सीधी सी बात है ना भाई, दिखा दो ना, सीसीटीवी था उसमें। ये मुश्किल से 4 से 5 घंटे की बारिश में ये हाल है एमसीडी का, अभी पूरी बारिश बची हुई, क्या गारंटी है कितने स्टूडेंट की यहाँ पे लाश जाएगी? एमसीडी से है, सरकार से है, कोचिंग सेंटर, इसमें किसी एक कारक की भूमिका नहीं है सर, इसमें सभी लोग। राव आईएएस जो है वहाँ लाइब्रेरी में जो बच्चे मरे हुए हैं वहाँ 3 से 4 बच्चे नहीं है, वहाँ कम से कम तकरीबन 6 से 7 बच्चे हो गए सर, कम से कम 12 से 13 बच्चे हैं, 7-8 एम्बुलेंस आई है और रात के 3 बजे उन्होंने चुपके से सारे को हटा दिए। आखिर बाकी के बच्चे हैं कहाँ? बाकी के आप जो पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हो, पक्ष विपक्ष प्रशासन ये सब सिर्फ सांसद में टीवी में आके बोल रहा है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल में सिर्फ कौन एक अखिलेश यादव जी आए थे, बाकी लोग सारे नेता कहाँ हैं? यहाँ से 100 मीटर की दूर में यहाँ पे अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा यहाँ पे कहा, बट बाकी सब यहाँ पे सर यहाँ पे इसलिए हिसाब नहीं हो रहा अभी तक क्योंकि यहाँ पे सरकार का वोट बैंक नहीं है। यहाँ पे जो लड़के हजारों दूर से पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे जैसे केजरीवाल दावा करते हैं बिजली फ्री है और पानी फ्री है, ऐसे स्टूडेंट की यहाँ पे जिंदगी फ्री है। अच्छा, देखिए दावों वाली बात, लापरवाही रही तो आगामी दिनों में नेहरू बिहार में जो बेसमेंट में क्लासेस चलती हैं, अगर यही लापरवाही तो 1-3 नहीं 30 लाशें निकलेंगी, और इस लापरवाही में एमसीडी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय सांसद जी जो 3 साल से यहाँ सांसद हैं, 3 साल यहाँ की नालियाँ साफ नहीं करवा पाए आज तक, उनकी लापरवाही है हर सिस्टम की। और सबसे बड़ा सिस्टम में खराबी है यहाँ के जो एथिक्स, नैतिकता सिखाते हैं बच्चों को, जो नैतिकता सिखाते हैं, चलिए नैतिक नहीं है। ये नेहरू बिहार की बात कर रहे हैं। नेहरू बिहार मैं भी गया था कवर करने, तो मैंने भी वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि छात्र जो दूर दूर से आते हैं पढ़ने, वो किस हालात में, कितनी बेबसी में वहाँ पढ़कर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल जो छात्र हैं वो उठा रहे हैं। अब यहाँ भी छात्रों की जो मांगे हैं वो वही है, मुद्दा भी वही है जैसा मैंने बताया, बस वो जो बैनर है, पोस्टर है, वो बदलते जा रहे हैं, तारीख बदल रही है, छात्रों की नाराज़गी कम नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन यादव के साथ मैं राहुल ठाकुर, मुखर्जी नगर, दिल्ली। नमस्कार।